इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके इंदौर और ग्वालियर स्थित कुल 8 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। दरअसल धर्मेंद्र सिंह भदौरिया का इंदौर के पलासिया क्षेत्र स्थित कैलाश कुंज नामक बिल्डिंग में फ्लैट है और इस फ्लैट पर छापेमारी का मुख्य केंद्र बना, जहां से करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज और कीमती सामान मिले हैं। इसके अलावा लोकायुक्त की टीमें इंदौर के बिजनेस स्काई पार्क ऑफिस सहित 7 स्थान और ग्वालियर में एक घर पर भी कार्यवाही कर रही है। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे और वे 1987 से विभाग में भर्ती हुए थे और अनुमानित रूप से अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की वैध आय अर्जित की होगी, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आई संपत्ति 8 से 10 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है, जिससे यह मामला संदेह के घेरे में आ गया है। वहीं लोकायुक्त की टीम को जांच में यह भी पता चला है कि भदौरिया के बेटे सूर्यांश भदौरिया और बेटी का संबंध फिल्म इंडस्ट्री से है और दोनों ने फिल्मों में निवेश किया है और यह भी संदेह है कि इन निवेशों के जरिए काली कमाई को वैध स्वरूप देने की कोशिश की गई हो। इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया हैं सेवानिवृत्त जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर, जो कि अभी 31 अगस्त को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके बारे में सूचना मिली थी कि इन्होंने आय से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की है और गैर आनुपातिक रूप से इन्होंने संपत्ति अपनी आय से बहुत ज़्यादा प्राप्त की है। इस पर सत्यापन कराया गया तो आज इनके करीब 8 ठिकानों पर एक साथ रेड हुई है। इस रेड में इंदौर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सहाय साहब लीड कर रहे हैं और सपोर्ट में हमारे साथ उज्जैन की टीम है और ग्वालियर की टीमें भी हैं। इंदौर में इनके 7 ठिकानों पर, जिनमें कि कैलाश कुंज का इनका आवास, काउंटी वाक का इनका निर्माणाधीन आवास, यवी ग्रीन स्थित इनका फ्लैट और बिजनेस स्काई पार्क में इनके 3-4 ऑफिस, जहाँ की इनकी बेटी और बेटा इनके बिजनेस करते हैं, वहाँ 7 जगह यहाँ पर। और ग्वालियर में विवेक नगर में मकान नंबर 7 है मेला मैदान के पास, वहाँ ग्वालियर की टीम ने रेड की है एक साथ। और ये 7 जगह पे इंदौर और उज्जैन की लोकायुक्त की टीमों ने रेड किया है। शुरुआती उसमें अभी चूँकि रेड की कार्रवाई बहुत जल्दी है, अभी चल रही है। शुरुआती में हमको इनके घर से, जहाँ मैं खड़ा हूँ कैलाश कुंज के घर से, अभी तक 75 लाख रुपए नगद, 1.5 किलो के लगभग सोने की बार और करीब 4 किलो के आसपास आभूषण हैं, जिनमें लगभग 1 किलो, मैं सोचता हूँ अभी तुलाई होगी, 1 किलो आभूषण सोने के हैं और लगभग 2.5-3 किलो चांदी के। और घड़ियाँ हैं, काफ़ी महंगी घड़ियाँ हैं, परफ्यूम है, रिवॉल्वर है, राइफल है, इस तरह की काफ़ी महंगी साड़ियाँ हैं। तो इस तरह की काफ़ी यहाँ पर इनके घर से इन्वेंट्री जब्त हो रही है। तो जो अभी प्रक्रिया चल रही है। अनुमान क्या लगता है कितने करोड़ तक का ये पूरा फिगर पहुंच सकता है? हमारा अनुमान ये था कि इनकी आय अभी तक सभी जो इनकी वेतन से लगभग 2 करोड़ के आसपास रही है पूरे ड्यूटी के दौरान, पूरे सेवा काल में। ये 1987 के भर्ती उपनिरीक्षक से हुए थे आबकारी में और जब रिटायर हुए तो जिला आबकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए 1987 में उपनिरीक्षक 87 में। तो इनकी पूरी आय वेतन भत्तों से लगभग 2 करोड़ रुपए हमने आकी है, जो कि अभी विभागों से और वेरीफाई की जाएगी जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग रही है। और लगभग अभी तक प्राथमिक तौर पर 7-8 करोड़ के आसपास का इनका व्यय अभी तक आया है, जो कि अभी लॉकर खोले जाने हैं। इनका एक लॉकर यहाँ ICICI बैंक में ज्ञात हुआ है और ग्वालियर में भी इनका लॉकर है। अभी इनके लॉकर भी ऑपरेट कराए जाएंगे, खोले जाएंगे, तो ये बढ़ सकता है। भदौरिया साहब अपने आवास पर ही हैं और हमारे साथ विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। क्या बताया उन्होंने, ये केस कहाँ से उन्हें मिला, क्या कुछ इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी? वो बताया है कि उनका कहना है कि काफ़ी समय से मैं सर्विस में हूँ, पिताजी के समय का भी है और मेरे कुछ शादी के उसमें गिफ्ट में आया है और इस तरह का। इनके बेटे और बेटी वो क्या करते हैं, क्या बिजनेस है? इनकी बेटी डिजाइन चैलेट करके एक संस्थान चलाती है जो कि एमटेक है। 2017 में इन्होंने एक डिजाइन चैलेट खोला था, जो कि इनका कंस्ट्रक्शन के उसमें आर्किटेक्ट का काम है, क्योंकि एमटेक है आर्किटेक्ट से। और उनकी एक फर्म है जो पार्टनरशिप में चलाती हैं, जिसका कार्यालय वहाँ जो C21 के सामने बिजनेस स्काई पार्क में है। इनका बेटा एक 2-3 पिक्चरों में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहा है। उन फर्मों की भी जानकारी ले रहे हैं जिन कंपनियों में वो साझीदार हैं। एक MI जेंटे
करके एक फर्म है, एक ये है इमेजिनरी पिक्चर्स है, इनमें इनका बेटा डायरेक्टर है और कुछ फिल्में इन्होंने बनाई हैं जिसमें कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहा है। क्या विदेशों में भी कुछ इन्वेस्टमेंट की बात सामने आ रही है कि उन्होंने कुछ विदेशों में भी पैसे लगाए हैं? विदेशों में इन्वेस्टमेंट तो के कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, लेकिन एक यूरो की गड्डी मिली है, 100 यूरो मिले हैं, जो लगभग बाजार की भाव से 4.5 लाख रुपए होते हैं। तो 100 यूरो इनके घर से एक गड्डी 100 यूरो की मिली। इनके खिलाफ शिकायत कब हुई थी? कब ये सब पूरा मामला संज्ञान में आया कि जब लोकायुक्त ने की जांच की शुरुआत की? क्या इनकी गोपनीय शिकायत हुई थी, सूत्र सूचना में उस शिकायत का सत्यापन किया गया था और उस सत्यापन पर से शिकायत के लगभग काफी बिंदु सही पाए गए थे, तो उसमें आज रेड प्लान। ये पदस्थ कहाँ है अपने ड्यूटी के दौरान पर? ये ज़्यादातर इंदौर में पदस्थ रहे हैं, भिंड में रहे हैं, खंडवा में रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। अलीराजपुर से सेवानिवृत्त हुए हैं। अलीराजपुर से, उसके बाद से इंदौर भी रहे? नहीं, अलीराजपुर से 31 अगस्त को ही सेवानिवृत्त हुए हैं 2025 में। उसके बाद से इंदौर में? नहीं, सेवानिवृत्त हो गए। नहीं, रिटायर होने के बाद इंदौर? अभी इंदौर में अपने आवास पे ही। अच्छा, ग्वालियर में कौन कौन रहता है? ग्वालियर में इनके भाई की फैमिली रहती है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और इनके पिताजी का एक आवास है, 2 आवास ग्वालियर में है और इटावा में इनका पैतृक गांव है, वहाँ के भी आवास के जमीनों के पेपर इनके यहाँ से मिले हैं, तो वो भी जांच की जाए। ये फिल्मों को लेकर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर? हाँ, इनका खुद का बेटा सूर्यांश भदौरिया प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है कुछ फिल्मों में, बॉलीवुड की कुछ पिक्चरें बनाने में रहा है, तो इन्वेस्टमेंट सामने आ रहा है। अच्छा, मुंबई में भी कुछ है क्या इनके फ्लैट? इनका मुंबई में कोई यहाँ से कागजात नहीं मिले, ना कोई जानकारी अभी तक मिली। कितने बैंक के लॉकर है इनके? 3 लॉकर हैं, जो एक ग्वालियर का लॉकर है और एक इटावा में बताया है और जो कि बंद हो चुका है, और एक लॉकर यहाँ बताया है इन्होंने ICICI बैंक में। भदौरिया जो इनके बेटे हैं, इसका आंकड़ा आया कि फिल्मों में कितना पैसा लगा है? वो आंकड़ा अभी हम दस्तावेज चेक कर रहे हैं, उनके रूम की भी चेकिंग हो रही है, तो उसमें कोई दस्तावेज सामने आते हैं तो उससे ज्ञात होगा। इनकी धर्मेंद्र सिंह जी का कुछ फिल्मों से कुछ लिंक निकला हो? नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी का नहीं, उनके बेटे और बेटी अपूर्वा भदौरिया और सूर्यांश भदौरिया, इन दोनों का लिंक पिक्चरों से निकला है, फिल्मों से। और ये सुबह से कितने बजे आप लोगों ने सर ये रेड? हम यहाँ एग्जैक्ट 5:45 बजे हमने रेड की सुबह। कितनी टीमें सर? ये 8 ठिकानों? 8 टीमें हैं, 7 टीमें इंदौर में सर्च कर रही हैं और एक टीम ग्वालियर में सर्च। कितना वक्त लगेगा, क्या लगता है आज पूरे दिन ये सर्च होगा? लगभग यहाँ पर घर पर काफ़ी पूरे दिन लगेगा, बाकी टीम हो सकता है जो कार्यालयों में गई हैं वो जल्दी फ्री हो जाएंगी, जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ घर में काफ़ी सामान है। एक आखिरी सवाल, कितने बैंक अकाउंट हैं इनके? करीब 8 बैंक अकाउंट तो अभी तक प्राप्त हुए हैं, 7-8 बैंक अकाउंट, जिसमें FD वगैरह और वो हैं, बाकी उनका हिसाब अभी नोट किया जा रहा है, अभी प्रक्रिया चल रही है, चूँकि अभी 3-3.5 घंटे ही हुए हैं। रियाज खान की रिपोर्ट।